जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी 2025 की। वह एकादशी जिससे जुड़ी है भगवान विष्णु की शयन यात्रा, चतुर्थ मास की शुरुआत और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला दिव्य उपाय। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक है। यह पावन पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके इस शयन काल को चतुर्थ मास कहा जाता है। चतुर्थ मास की अवधि में सभी प्रकार के मंगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माना जाता है। इस दौरान भक्तगण तप, जप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। देवशयनी एकादशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है, जो जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी 2025 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाएगी। इस साल यह पर्व 6 जुलाई 2025 रविवार को होगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। उक्त तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही यह व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा और चतुर्थ मास की शुरुआत होगी, जो 1 नवंबर तक चलेगा। आइए अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी पूजा विधि की। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पात्र और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुनें और भगवान को केले का भोग लगाएं। पूजा के बाद दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंदों को दान दें। यह व्रत निर्जला या फलाहारी हो सकता है, जिसमें अनाज और नमक से परहेज करें। चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी पर आपको कौन से नियमों का पालन करना है। शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से पीला रंग से रंगने के बाद ही अर्पित करें। तुलसी के बिना शालिग्राम जी का पूजन अधूरा है। जिन घरों में शालिग्राम जी की पूजा होती है, वहां तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। एकादशी पर शालिग्राम की पूजा का लाभ। मनुष्य के सारे रोग और संताप नष्ट हो जाते हैं और वो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। घर परिवार में अशांति और कलह दूर होती है। कहते हैं जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, वहाँ श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं। चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। साल 2025 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का उपवास किया जाएगा। इस दिन इन उपायों को करने से कर्ज, रोग, तनाव से छुटकारा मिलता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। फिर अगले दिन इसे पीले रंग के वस्त्रों में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं, इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। देवशयनी एकादशी पर शाम के समय तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इस दौरान दीपक जलाकर तुलसी मंत्र और आरती करें। इससे रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहती है।
देवशयनी एकादशी पर आप पीले रंग की चीजों का दान करें। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। यह एक सरल उपाय है जिसके प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आप शिव विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चतुर्थ मास में भक्ति, दान और सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। देवशयनी एकादशी का पर्व हमें सिखाता है संयम, भक्ति और आत्म शुद्धि का मार्ग। इस एक दिन का व्रत 4 महीनों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का द्वार खोल देता है। तो आइए इस साल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास से करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर धार्मिक पर्व की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म, भक्ति और संस्कारों की इस यात्रा में जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।